इस आदमी ने जैसे ही मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालकर टेप निकालने की कोशिश की, किनारे खड़ा कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। जिमी ने उसे चुप रहने का इशारा किया और दोबारा कोशिश करने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि कुत्ते की आवाज से मगरमच्छ जाग चुका था और अब वो सोने का नाटक कर रहा था ताकि जिमी फंस जाए। शुक्र था कि जिमी की रिफ्लेक्सेस तेज थी। उसने बिना किसी चोट के मगरमच्छ के मुंह से टेप निकाल ली। उसने उसी टेप से अपनी गर्लफ्रेंड की चोट पर एक सिंपल पट्टी बांधी, जिससे इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा टल गया। पर असली खतरा अब भी सामने था। वो मगरमच्छ तीनों एक 30 फीट गहरे पूल में फंसे थे, जिसमें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो कुछ ना करते तो मगरमच्छ उनका खाना बन जाता। उन्हें याद आया कि पूल में एक सीवर था, लेकिन उसका ढक्कन कसकर बंद था और नंगे हाथों से खोलना नामुमकिन। तभी जिमी को अपनी गर्लफ्रेंड का नेकलेस याद आया और उसने सोचा क्यों ना उसी से कोशिश की जाए। पर जैसे ही वो पलटा, मगरमच्छ ढक्कन के पास पहुंच चुका था और उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अब जिमी के पास सिर्फ एक चीज थी, वो टेप। उसने उसी से मगरमच्छ को डराने की कोशिश की। हैरानी की बात ये थी कि मगरमच्छ सच में पीछे हट गया। जिमी ने फौरन नेकलेस से बोल्ट खोलना शुरू किया और गनीमत थी कि नेकलेस का शेप स्क्रू हेड से मैच कर गया। आखिरकार ढक्कन खुल गया, लेकिन जैसे ही जिमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागने वाला था, मगरमच्छ पहले ही सीवर में घुस चुका था। 3 दिन और 3 रातें बिना पानी, बिना खाना, और उसकी गर्लफ्रेंड को अब भी तेज बुखार था। जिमी ने रिस्क लेने का फैसला किया और सीवर में घुस गया। दोनों ओर रास्ता खुला था। उसने रैंडमली एक दिशा पकड़ी। किस्मत से उसने सही रास्ता चुना, क्योंकि मगरमच्छ दूसरी तरफ जा चुका था। पर बदकिस्मती ये थी कि मगरमच्छ पहले ही सीवर से निकल चुका था और उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करने ही वाला था। वो वफादार कुत्ता फिर से भौंकने लगा। जिमी ने आवाज सुनते ही खतरा भांपा और उल्टा दौड़ पड़ा। वो वक्त रहते पहुंच गया, मगरमच्छ को पकड़कर दूर फेंका और पास पड़ी लकड़ी से उससे भिड़ गया। किसी तरह एक और दिन कट गया, लेकिन भूखा प्यासा जिमी आखिरकार हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार होकर बेहोश हो गया। फुल एक्सप्लेनेशन चैनल पर अवेलेबल है। इस जहरीली बारिश ने बिना किसी चेतावनी के तबाही मचा दी। सड़कों पर एसिड गिरते ही सब गलने लगा। कारें भी नहीं बच सकी, उनकी बाहरी परतें पिघलने लगी। विंडशील्ड टूटकर बहने लगे। एक बच्चा सनरूफ से बाहर देखता मौत का इंतजार कर रहा था। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लोग गाड़ियां छोड़कर पनाह ढूंढने भागे। सड़कें नरक बन चुकी थी। कुछ समय बाद बारिश थमी। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को बाइक पर लेकर शहर से बाहर शेल्टर की तरफ निकला, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। बाइक ज्यादा चलने की वजह से धुआं छोड़ने लगी। अगली बारिश कब आएगी कोई नहीं जानता था। वो बाइक छोड़कर पैदल चल पड़े। इकलौता हेलमेट उन्होंने अपने बच्चे को पहना दिया। आसमान में फिर से काले बादल मंडराने लगे। बारिश दोबारा शुरू होने ही वाली थी। आदमी अपने परिवार को जंगल की ओर लेकर भागा। काफी देर तक भागने के बाद उसकी बीवी थककर गिर पड़ी। बच्चा कुछ कहना चाहता था, लेकिन आदमी ने उसे उठाने के बजाय बीवी को हिम्मत दी और आगे बढ़ने को कहा। जंगल पार करते करते बच्चा प्यास से बेहाल हो गया। तभी आदमी रुका और बच्चे को अपनी आखिरी पानी की बोतल थमा। शहर के बाहर जो शेल्टर था वो पहले ही भर चुका था। गार्ड्स किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। आदमी वहाँ पहुंचा, पत्नी और बेटे के साथ। लोग गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन गार्ड्स ने कह दिया जगह नहीं है। फिर गोलियां चलने लगी। भीड़ तितर बितर हो गई। बच्चा अब बेहद निर्जलित था। आदमी ने जमीन से एक प्लास्टिक की बोतल उठाई और कहा, तुम दोनों चलते रहो, मैं पानी ढूंढ कर आता हूँ। वो अकेला दौड़ने लगा। आखिरकार एक घर मिला। दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस गया और नल से बोतल भरने लगा। तभी एक आदमी बंदूक लेकर सामने आ गया। डर से कांपते हुए उसने कहा, बस पानी चाहिए। जब उसने परिवार की बात बताई, घर के मालिक ने उसे नीचे बेसमेंट में पनाह देने की पेशकश की। वहाँ सिर्फ एक जगह बची। आदमी कांपते हुए खड़ा, जानता था कि अंदर रहना मतलब बच जाना, लेकिन उसका परिवार अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। बाहर अंधेरे बादल और पास आ गए थे। माँ बेटे को लेकर चलती रही। तभी बच्चा हेलमेट उतारकर चिल्लाया, पापा को क्यों नहीं रोका? माँ खामोश थी। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी। जहरीली बारिश शुरू हो चुकी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। तभी वही आदमी दौड़ता हुआ आया। बेटे को दोबारा हेलमेट पहनाया और पूरे परिवार को लेकर जंगल में भागा। रास्ते में उसे एक लोहे की शीट मिली। उसने उसे ऊपर पकड़कर पूरे परिवार को बारिश से बचाया। बारिश तेज होती गई। उसके शरीर पर तेज जलन होने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। उसके हाथ जल गए। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आगे एक गुफा दिखाई दी। आखिरी सांसों में उसने अपने परिवार को उसमें धकेला। फिर वह वहीं गिर गया हमेशा के लिए। औरत ने उसके जले हुए कपड़े हटाए, बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी गुफा की दीवारों से एसिड रिसने लगा। माँ बेटे को आगे धकेलती रही। गुफा गिरने लगी। माँ ने अपना शरीर दीवार के नीचे लगा दिया ताकि बेटा रेंगता रहे, और फिर गुफा ढह गई। माँ वहीं दफन हो गई। बच्चा रेंगते रेंगते बाहर निकला। बारिश अब थम चुकी थी। सामने था बर्बादी का मंजर। अब उसके पास माँ बाप नहीं थे। वो कैसे जिएगा अकेले?